अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करूंगा कि स्पेन इमिग्रेशन नया कानून और यूरोपीय यूनियन से अपील की गई है मदद की, इसको कवर करूंगा। काफी अहम खबर है। उसके बाद इंग्लैंड की यूरोपीय यूनियन वापसी, काफी अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बच्चे की पैदाइश पर 1000 यूरो, काफी अहम मालूमात है, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसके बारे में काफी फैमिलीज की तरफ से क्वेश्चंस किए गए हैं। इसके बाद आखिर में बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी इम्तिहान किन 3 कैटेगरीज के लोग जो हैं वो इम्तिहान ना भी दें तो उनको स्पेन की नेशनलिटी मिल जाती है। वो कौन सी कैटेगरीज हैं, इस पे भी कुछ दोस्तों की कमेंट है, इसको कवर करूंगा और वीडियो के एंड पे इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि लिंक्स कौन कौन से आप लोगों के साथ आज डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले तो स्पेन इमिग्रेशन का जो नया कानून है और यूरोपीय यूनियन से जो अपील की गई है, इसका लिंक नंबर 1 आपको मिल जाएगा। इंग्लैंड की यूरोपीय यूनियन में वापसी, इस पे जो अहम अपडेट है, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले स्पेन इमिग्रेशन नया कानून और यूरोपीय यूनियन से जो अपील की गई है इसके बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि पिसोई जमात ने काफी अहम कारकर्दगी दिखाई है, खास तौर पे इमिग्रेशन के मामलात में, और इमिग्रेंट्स को काफी ज्यादा रिलीफ दिया। इनकी जो पहले दौरे हुकूमत थी उसमें भी इन्होंने काफी अच्छी अच्छी कवानीन मुतारफ करवाए, और अब जो दूसरी दौरे हुकूमत है इस वक्त जो चल रही है, इसमें भी उन्होंने काफी अहम नए कवानीन जो है इमिग्रेंट्स की मदद के लिए इंट्रोड्यूस करवाए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिसकी वजह से इमिग्रेशन को और इमिग्रेंट्स को आने वाले वक्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पे जो इस वक्त कतलूनिया के और सेंट्रल हुकूमत के दरमियान मुआहदे हुए हैं, अगर उनको आप स्टडी करें, उनको रीड करें, तो आने वाले वक्त में इमिग्रेंट्स के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कतलूनिया में। कतलूनिया में क्यों प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? कतलूनिया एक ऐसा सूबा है जो आबादी के लिहाज से स्पेन का सबसे बड़ा सूबा है। इसके साथ साथ वहां पे सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स रहते हैं, ख्वाह वो लीगल हो या लीगल हो। अगर सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करें तो वो भी सबसे ज्यादा कतलूनिया में रहते हैं। इसकी क्या वजह है कि वहां पे माशी स्टेबिलिटी है, वहां पे काम के मौके ज्यादा हैं, जिसकी वजह से इलीगल इमिग्रेंट्स भी उस तरफ रुख करते हैं। और वहां पे काफी ज्यादा जो है बड़ी तादाद में स्पेन में अगर कंपेयर किया जाए दूसरे सूबों से तो वहां पे इमिग्रेंट्स ज्यादा आबाद है। तो अब क्या हो रहा है कि कतलूनिया की हुकूमत बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, ना सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन और छोटी छोटी जमातें जिसमें वॉक्स पार्टी भी शामिल है, ये तमाम मिलके ये कोशिश में है कि इमिग्रेंट्स को किसी न किसी तरह से कंट्रोल किया जाए, या दूसरे अल्फाज में अगर कहा जाए कि काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए इमिग्रेंट्स पे। अब यहाँ पे जो सेंट्रल हुकूमत है उसने भी हामी भरी है जो कतलूनिया की हुकूमतें हैं या छोटी जमातें हैं उनकी इन काविशों पे, और उनको काफी हद तक रिलीफ दे दिया और उनको नए कवानीन बनाने के लिए भी इजाजत दे दी, और काफी ज्यादा सेंट्रल हुकूमत ने उनको जो है वो प्रोटेक्शन दी है मुख्तलिफ कवानीन में। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ऑलरेडी जो कतलूनिया है उसको कंट्रोल बॉर्डर अपने करने का राइट मिल चुका है, उसके हक में वोटिंग हो चुकी है, और अब वो कानून बाकायदा पास हो चुका है। अब क्या होगा, कतलूनिया अपने बॉर्डर्स को इसी तरह कंट्रोल करेगा जैसे मुल्क के अंदर एक मुल्क है। वहां पे इमिग्रेंट्स को आने जाने में की निगरानी की जाएगी, इलीगल इमिग्रेंट्स की पकड़ धकड़ होगी, और ये सारे मामलात आगे चलेंगे। अब यहाँ पे जो बहुत ज्यादा खतरनाक बात है वो ये है कि इससे आगे बढ़ के काफी नए कानून कतलूनिया के अंदर पार्लियामेंट में पास हो सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल हुकूमत ने इनको इजाजत दे दिया कि आप अपने सूबे में इमिग्रेंट्स को कंट्रोल करने के लिए अपने तौर पे कवानीन इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जिसमें सख्त किस्म की लैंग्वेज जो है वो इनकी प्रेफरेंस होगी कि कतलान लैंग्वेज लाजमी करार दे दी जाए यहाँ पे रेजिडेंसी कार्ड या लीगल होने के लिए। तो इस तरह के मामला काफी और भी हो सकते हैं जो कि इमिग्रेंट्स के लिए आने वाले वक्त में रिस्ट्रिक्शंस लेके आएंगे और प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। ख्वाह वो कोई भी शोबे में हो, उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अब इस सिचुएशन में जो अपोजिशन जमातें हैं जो सेंट्रल हुकूमत की हैं, खासतौर पर जो मोतदल जमातें समझी जाती हैं जैसे पॉपुलर पार्टी है,
जो कि काफी ज्यादा पहले तनकीद का निशाना भी रही है इमिग्रेंट्स की तरफ से, लेकिन अभी ताजा तरीन उन्होंने एक नई जो है वो बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन को मुदाखलत करनी चाहिए इन कवानीन में जो कि सेंट्रल हुकूमत कतलूनिया की हुकूमत के साथ बना रही है। उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल भी नाइंसाफी है इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स के तमाम मामला के साथ, और बिल्कुल भी मुल्क के अंदर एक नए मुल्क के तौर पे एक सूबे को इतने ज्यादा इख्तियारात नहीं मिलने चाहिए, खासतौर पे इमिग्रेंट से रिलेटेड। उन्होंने कहा कि इमिग्रेंट्स के लिए आने वाले वक्त में बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी हो सकती है। तो इस पे उन्होंने कहा है कि यूरोपीय यूनियन लाजमी तौर पर मुदाखलत करे और सेंट्रल हुकूमत को रोके कि वो इस तरह की कोई भी इकदाम से बाज रहे। अब देखते हैं यूरोपीय यूनियन इस पे क्या स्टेप्स लेती है। आपको ये याद रहे कि मैंने लास्ट वीडियो में आज से 2-3 दिन पहले आप लोगों के साथ एक खबर शेयर की थी कि जो प्रेसिडेंट है स्पेन के, उन्होंने ब्रसल्स में बेल्जियम में ये कहा था कि हर सूबे को जो राइट है कि अपने इमिग्रेंट्स को किस तरह से डील करें, अपनी जबानों को किस तरह राइज करे। तो इस वजह से वो बिल्कुल भी इस पे किसी तरह से भी मुदाखलत करने के हक में नहीं है, बल्कि सूबों को पूरा इख्तियारात देने के हक में है। तो इससे ये साबित होता है कि पिछड़ी हुकूमत जो है सूबों को इख्तियार दे रही है और आने वाले वक्त में इमिग्रेंट्स को डील करने के लिए उनको फ्री हैंड भी दिया जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंग्लैंड की यूरोपीय यूनियन वापसी, एक अहम खबर। इंग्लैंड की यूरोपीय यूनियन में वापसी, आपको पता है कि ब्रेक्सिट के बाद हालात यूके के माशी तौर पे, वैसे पूरी वर्ल्ड में कोरोना के बाद हालात खराब हुए, उसके बाद यूके पे डबल प्रॉब्लम ये बनी कि उसका ब्रेक्सिट भी उसी वक्त हुआ जब कोरोना अरूज पे था। उसके साथ साथ अब एक तीसरा ब्लंडर ये हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगने की वजह से, जो कि बड़ा एक्सपोर्टर था इंग्लैंड यूएसए में मेटल और बाकी जो धातें हैं उसके लिए, मादनियात के लिए, तो उस पर जब 25% टैरिफ लगा है तो यूके को वो भी माशी तौर पे बड़ा धचका लगा है। अब जो बड़ी तरीन और अहम तरीन एक जमात है एसएनपी, जो कि स्कॉटलैंड की हुक्मरान जमात भी कही जाती है, उनकी तरफ से एक अहम बयान आया। उन्होंने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप का ये दौरे हुकूमत है, ये साफ इंग्लैंड के लिए सिग्नल है कि बिल्कुल भी यूएसए पे आने वाले वक्त में इंग्लैंड भरोसा ना करे, जो कि कभी तो बहुत अहम इत्तेहादी हुआ करता था। बिल्कुल भी अब यूके और यूएसए का इत्तेहाद वो मसाली नहीं रहा जो पहले था। इस वजह से यूके को अपने रास्ते खुद चूज करने चाहिए और फौरन यूरोपीय यूनियन में वापसी करनी चाहिए। ये अहम बयान स्कॉटलैंड की एक अहम जमात एसएनपी की तरफ से आया है, जिसका लिंक आपको लिंक नंबर 2 नीचे मिल जाएगा, आप उसको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि बच्चे की पैदाइश पर 1000 यूरो जो है वो आप किस तरह ले सकते हैं। इस पे चंद एक चीजें जो आपने बहुत ज्यादा जहन में रखनी है, जिसकी वजह से बहुत सारे वालिदैन जो हैं ये 1000 यूरो लेने से महरूम रहते हैं। ये याद रखें कि जब आपके बच्चे की पैदाइश होती है, उस पैदाइश से लेके 15 दिन के अंदर अंदर आपने ये जो रकम है ये अप्लाई करनी होती है। अगर कतलूनिया की बात करें तो यहाँ पे जर्नी दादी कतलूनिया में आपने ये अप्लाई करनी होती है। आपको जब डॉक्टर एक एक्सपेक्टेड टाइम देता है कि आपके बच्चे की पैदाइश फलां डेट, फलां तारीख, फलां हफ्ते के अंदर अंदर एक्सपेक्टेड है, तो कोशिश करें आप उन्हीं डेट्स के 15 दिन के अंदर किसी दिन की जो है वो आप अपॉइंटमेंट ले लें। अगर अपॉइंटमेंट आप इस तरह लेना चाहते हैं कि आपका ये 1000 यूरो जो है वो ज़ाया ना हो, तो फिर लाजमी तौर पे इस पे अमल करें। वो अपॉइंटमेंट लेने के बाद जैसे आपके बच्चे की पैदाइश होती है, उसी दिन या उससे अगले दिन आपको हॉस्पिटल वाले तमाम डॉक्यूमेंट बना के दे देते हैं। वो डॉक्यूमेंट जो है वो लाजमी तौर पे चाहिए होते हैं जर्नी दादी कतलूनिया में ये इमदाद अप्लाई करने के लिए। वो डॉक्यूमेंट लेके जब आप रजिस्टर सिविल जाते हैं और वहां पे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट के बाद उसी वक्त आप जनता में तो जा सकते हैं, वहां पे उसकी पदरोना में तो बनवा सकते हैं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट, अस्पताल के, रजिस्टर सिविल का बर्थ सर्टिफिकेट और पदरोना में, तो ये तीनों डॉक्यूमेंट लेके आपने जर्नी दाद जाना है। ख्वाब वलेंसिया में रहते हैं, मेड्रिड में रहते हैं, कतलूनिया में रहते हैं, और वहां पे जाके आप ये अप्लाई कर सकते हैं। और आपको 15 दिन के अंदर अंदर अगर अप्लाई करेंगे तो ये 1000 यूरो लाजमी तौर पे मिल जाएगा। यहाँ पे एक चीज और आपने जहन में रखनी है, कम से कम जिस सूबे में, जिस शहर में, जिस प्रोविंस में आप रहते हैं, वहां पे कम से कम माँ को और बाप को यानी कि फैमिली को 1 साल वहां पे होना चाहिए। 1 साल से अगर कम होगा तो ये आप अमदाद नहीं ले सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में स्पेन नेशनलिटी इम्तिहान के बगैर कौन लोग जो हैं वो स्पेन की नेशनलिटी ले सकते हैं, यानी कि इम्तिहान ना भी दें तो उनको स्पेन की नेशनलिटी मिलेगी। इस पे काफी दोस्तों के कमेंट भी आए हैं। ख्वाब शायद वो ये समझते हैं कि उनको भी इसमें रायत मिलती है, लेकिन यहाँ पे
आपको बताता चलूं कि 3 कैटेगरी में जो अहम तरीन कैटेगरी है वो पहली इस वजह से है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसमें शामिल नहीं होते कि उन लोगों को बिल्कुल भी दिल या दोस्त का इम्तिहान नहीं देना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ CCSE का इम्तिहान देना पड़ता है। और ये वो कंट्रीज हैं जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो ऑलरेडी स्पेनिश है, जैसे कि साउथ अमेरिकन लोग हैं, उनको बिल्कुल भी दिल या दोस्त का इम्तिहान नहीं देना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ उनको CCSE का इम्तिहान देना पड़ता है और उसके बाद वो स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मजदूर लोग जो किसी एक्सीडेंट में या बाई नेचर बाई बर्थ जो है वो मजदूर थे, वो एलिजिबल नहीं है कि वो दे सकें एग्जाम, तो उनके लिए भी एग्जाम्पशन है कि वो ना दें, लेकिन उसके साथ उनको अपने तमाम सर्टिफिकेट्स वगैरह लगाना होंगे। उसके बाद बगैर जो है वो पढ़े लिखे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए भी, लेकिन और रजिस्टर सिविल जहाँ अक्सर खैरिया का लेटर लाजमी तौर पे लगेगा कि ये बंदा जो है ये अनपढ़ है, और उसके तमाम सर्टिफिकेट और उनके ये तमाम एप्लीकेशंस लगने के बाद ही आप एलिजिबल होंगे कि आप एग्जाम नहीं देंगे, और ये मिनिस्ट्री ऑफ खुस्तसिया में आपने तमाम चीजें प्रेजेंट करना होती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।